तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। नए जॉब वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के तहत आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो है ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की डिप्लोमा लेवल यानी कि पॉलिटेक्निक 3 इयर्स वालों के लिए वैकेंसी है। जैसा कि मैंने वादा किया था दोस्तों, 10th 12th डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एमए, एमकॉम, ग्रेजुएशन डिग्री, जितनी भी डिग्रियां हैं अगर मेरी नज़र में हैं तो मैं आपको ज़रूर उससे अवगत कराऊंगा। तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो है ये टोटल, मैंने उसमें से वैकेंसी तो और भी हैं, हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, जेटीएफ की वैकेंसी जो मैंने पिछले वीडियो में डाली थी, उससे पहले ओएसजी ऑयल इंडिया सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी थी वो भी मैंने डाली थी। तो उसमें से मैं फिल्टर करके और सिर्फ जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले हैं उनका मैं वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। तो 6 प्रकार के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले हैं: केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो हैं स्ट्रीम के, उनके बारे में बता दूं आपको कि टोटल वैकेंसी इनका जो है वो 135 है, ठीक है। इनको मैंने फिल्टर करके जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों की टोटल वैकेंसी 135 है, जिसमें जो डिप्लोमा इन केमिस्ट्री यानी केमिकल, जो डिप्लोमा इन केमिकल है उसकी 4 सीटें हैं, टोटल 4 सीटें हैं। जो डिप्लोमा इन सिविल उसकी 11 सीटें हैं, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर उसकी 2 सीटें हैं, और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट उसकी 25 सीटें हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल उनकी 62 सीटें हैं, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल उनकी 31 सीटें हैं। अब बात करें हम लोग जनरल की, तो केमिस्ट्री की 3, सिविल की 6, कंप्यूटर की 2, इंस्ट्रूमेंट की 12 और मैकेनिकल की 27 और इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में केमिस्ट्री, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री वालों के लिए कोई सीट नहीं है, सिविल वालों के लिए 1 सीट है, कंप्यूटर वालों के लिए भी कोई सीट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए 2 सीट है, मैकेनिकल वालों के लिए 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 सीट है। इसी प्रकार बात करें एसटी, तो सिविल वालों के लिए 1 सीट, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए 3 सीट, मैकेनिकल की 7 सीट और इलेक्ट्रिकल की 3 सीट। केमिस्ट्री और कंप्यूटर वालों के लिए कोई सीट नहीं है एससी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी कोई सीट नहीं है। बात करें हम लोग ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी में केमिस्ट्री की 1, सिविल की 2, कंप्यूटर की 6, कंप्यूटर की कोई सीट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की 6, मैकेनिकल की 16 और इलेक्ट्रिकल की 8 सीट है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो केमिस्ट्री की कोई सीट नहीं है, कंप्यूटर की भी कोई सीट नहीं है, सिविल की 1 सीट है, इंस्ट्रूमेंट की 2 सीट है, मैकेनिकल की 6 सीट है और इलेक्ट्रिकल की 3 सीट है। अब फटाफट हम लोग बात करें इसके आवेदन करने की, तो दोस्तों आवेदन इसकी शुरू हो चुकी है 18 जुलाई 2025 से, और 18 अगस्त 2025 को इसकी समाप्ति है, यानी कि 18 अगस्त 2025 तक आपके पास समय है। फटाफट इसके वेबसाइट पे जाएं और इसका आवेदन करें। वेबसाइट है www.oil-india.com, उस पे जाके ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, तो ये पॉलिटेक्निक कैटेगरी की जितनी भी केमिस्ट्री, सिविल रिलेटेड है उससे रेस्पेक्टिव ट्रेड यानी कि सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए, और साथ में 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में। यानी कि अगर आप केमिकल में हैं तो केमिकल में ही अप्लाई कर पाएंगे, अगर मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैकेनिकल से होना चाहिए। तो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल वालों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। यहां पे बात करूं इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में मैट्रिक पास विथ इलेक्ट्रिकल 3 इयर्स डिप्लोमा के साथ एक और सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है। वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय द इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ आसाम। और एक बात ये बता दूं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के लोगों के लिए स्पेशल है, ठीक है। ओआईएल दुलियाजान, जो कि आसाम का इनका हेडक्वार्टर है ओआईएल का, वहां पे ये सारा डिटेल जो है जाएगा और वहीं से वैकेंसी रिक्रूट की जाएगी टोटल, ठीक है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, यहां बात करें हम लोग एज रिलैक्सेशन की,
तो दोस्तों क्या है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस इन दोनों को तो एक ही कैटेगरी में है, 30 ईयर्स तक की छूट है। बाकी ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। मैं जैसा आपको दिखा दूं, जो एज है वो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस 30 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वो 33 ईयर्स और एसटी एससी 35 साल। जो पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है वो है 40 साल तक, ठीक है। और एक सर्विसमैन कैटेगरी को एज पर गवर्नमेंट रूल है। अब यहां बात करूं जो OIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 ईयर्स तक छूट है, क्योंकि ये सुपरवाइजर लेवल की वैकेंसी है। तो वर्क्समैन कैटेगरी के जो लोग हैं ग्रुप 7 की वैकेंसी है, तो जो ग्रुप 3, 4, 5, 1, 2 वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको 50 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के साथ जो OIL के किसी भी प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट में लेबर का काम कर रहे हैं, उन्होंने जितना साल से वहां कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं उतना साल का उनको छूट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें इसके ग्रेड की, तो जो ग्रेड है इसका वो है आपका पेमेंट, चलिए ग्रेड 7 की वैकेंसी है ये, ठीक है। 37,000 से लेकर 1,42,000 तक इसका पेमेंट है, ठीक है। ग्रेड 7 37,000 से 1,42,000, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए जो भी सीट हमने रिजर्व बताया था उसमें PWD के लिए भी 5 सीट रिजर्व है। जितनी भी वैकेंसियां थी 135 वैकेंसी में 5 सीट जो है PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि फीस कितने लगने वाली है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 200 रुपये फीस लगेगी। कितना? जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, जनरल और ओबीसी को कितना लगने वाले हैं? 200 रुपये की शुल्क लगेगी, प्लस GST, प्लस बैंक का जो चार्ज है, और प्लस जो आप जिस ऑनलाइन मेथड से भीम UPI है या फोन पे किससे भी कर रहे हैं तो उसका जो चार्ज है वो साथ में लगेगा, ठीक है। और अदर्स जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। अदर रिजर्व में कौन आ जा रहा है? जैसे कि SC, ST, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS, PWBD है ना, एक्स सर्विसमैन, महिलाएं, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करें हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया की। बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों एक रिटन टेस्ट होने वाला है। वो रिटन टेस्ट जो है ऑनलाइन होगा और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहेगी। और उसका जो पेपर होगा वो बिलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड आसामीज, इंग्लिश और आसामीज। चूंकि ये आसाम और अरुणाचल के लोगों के लिए है तो इसलिए इंग्लिश और आसामी में रहेगा। अब पेपर की बात करें तो पेपर 3 सेक्शन में रहेगा। 3 सेक्शन क्या रहेगा? सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A जो रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश प्लस GK एंड अवेयरनेस। तो GK और अवेयरनेस जो रहेगा वो OIL इंडस्ट्री के बारे में रहेगा कि OIL इंडस्ट्री का गठन कब हुआ था, इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे, अभी इसके डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोडक्शन कितना है, ये क्या काम करती है, ये सब, ठीक है। अब बात करें सेक्शन B की तो इसमें रहेगा रीजनिंग, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है दोस्तों, एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक। अब बात करें सेक्शन C की
तो इसमें जो रहने वाला है वो है रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, जो आपका ट्रेड है उसका टेक्निकल नॉलेज इसमें रहेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन ये कमिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 200 क्वेश्चन भी दे दें, 150 भी दे दें, 100 भी दे दें, बट परसेंटेज की बात करें तो सेक्शन ए से रहने वाला है 20% क्वेश्चन, सेक्शन बी से रहने वाला है 20% क्वेश्चन, और सेक्शन सी से रहने वाला है 60% क्वेश्चन, टोटल 100% क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करें कि इस रिटन में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी, इनके लिए रहने वाला है 50%। अगर आप 50% मार्क लाओगे तो ही क्वालिफाई होगे। कौन? जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैंडिडेट्स जैसे कि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, उनके लिए 40%। ठीक है, क्लियर? अभी यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अभी आपको आवेदन कैसे करना है वो बता देता हूं। आपको जाना है www.oil-india.com में जाके वहां पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलते ही वहां पे आएगा कैरियर फॉर ऑल। ठीक है, कैरियर फॉर ऑल में जाके क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आएगा कैरियर एट ओएल। ठीक है, कैरियर एट ओएल पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां आएगा करंट ओपनिंग में एडवर्टाइजमेंट में वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरा चैनल देखा, वीडियो को देखा, और मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक किया, क्योंकि बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर की बढ़त हुई है, मैंने भी देखा है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और आप लोग का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है मेरा मोरल को और अप करता है। मैं जहां एक दिन में एक वीडियो डालूंगा वहां मैं हो सकता है 4-5 भी डाल दूं खुशी के। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और हाइप बटन ऑन कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाते ही मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।